ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी। कहानी का नाम है अजामिल। तो बहुत समय पहले की बात है। कान्यकुब्ज हाल में कनौज नाम का एक गांव था, जहां एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था अजामिल। वो बहुत विद्वान था, शास्त्रज्ञ था, शीतल स्वभाव का था, सदाचारी, सद्गुणों का जैसे भंडार, ब्रह्मचारी, विनयी, विवेकी, जितेंद्रिय था, सत्य बोलना, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता, पवित्र जीवन जीता था। तो एक बार उसके पिताजी कुछ फल फूल लेने के लिए उसको वन में भेजते हैं। तो जब वो फल फूल लेने के लिए अजामिल वन में जाता है तो उसका ध्यान एक व्यक्ति ने मदिरा पी होती है और एक वेश्या के साथ वो वहाँ टहल रहा होता है। तो न चाहते हुए भी फल पाप कर्म अजामिल नहीं करता है, लेकिन देखने का पाप उससे हो जाता है। तो जब वो वेश्या को देखता है तो अपने आप को रोकने के लिए वो नाकाम हो जाता है। उसके अंदर काम वासना जागने लगती है। वो फिर भूल जाता है कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, पवित्र जीवन जीता हूँ, सत्यनिष्ठ हूँ। सारी बातें भूल जाता है और धर्म के एकदम विमुख हो जाता है। फिर तो वो रोज वेश्या के पास जाता और तरह तरह की आभूषण लेकर के, चीज लेकर के उस वेश्या को प्रसन्न करने की चेष्टा वो करता था। और उसकी चेष्टा इतनी बढ़ गई कि अपने पिताजी की जितनी भी संपत्ति थी वो सारी खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, अपनी जो नवयुवती विवाहित पत्नी होती है उसका भी वो परित्याग कर देता है। फिर वो वेश्या के पास उसके घर में ही रहता है और रोज मल के समान अपवित्र अन्न खाने के बाद उसका मन भी ऐसा पापी हो जाता है। सारा दिन पाप में ही वो रमण करता है। न्याय क्या है, अन्याय क्या है वो देखता नहीं है। और धन कमाने के लिए वो चोरी भी करता था, जुआ भी खेलता था, धोखाधड़ी, जैसे भी पैसे मिले वो कमाता था। और सारा दिन वो वेश्या को, उल्टा को रिझाने के लिए ही सारा दिन वो व्यस्त रहता था, उसी में ही समय पसार करता था। तो एक बार संतों का एक ग्रुप उस गांव में आता है और वो एक जो वहाँ झाड़ के नीचे लोग बैठे हुए होते हैं उनको कहते हैं कि हमको एक ब्राह्मण के वहाँ रहना है और भूख लगी है, तो यहाँ कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको मजाक सूझती है और कहते कि गांव के बाहर एक घर है, एक कुटिया है, वहाँ जाइए, आपको खाना भी मिलेगा और रहने का स्थान भी मिलेगा। तब वो संत लोग गांव के बाहर एक जो कुटिया होती है वहाँ जाते और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो अंदर से अजामिल वो दरवाज़ा खोलता है और खोलते ही संतों के ऊपर उसकी नज़र जाती है। नज़र जाते ही पूर्व उसने जो भी अच्छे कर्म किए थे वो सारा ही उसको याद आ जाता है। फिर संत लोग उसे कहते हैं कि हमको बहुत भूख लगी है और हमको सारी रात आप रहने देंगे। तब वो अजामिल कहता है कि आपका ही घर है, घर समझकर आप रह सकते हैं। तब अजामिल उनको बहुत अच्छा भोजन कराता है। अब ये संतों का एक नित्य नियम होता है कि वो खाना खाने के बाद सोने से पूर्व वो कीर्तन करने के बाद ही सोते हैं। तो वो अजामिल को कहते हैं कि हम सोए उसके पहले हम रोज कीर्तन करते, तो क्या हम यहाँ कीर्तन कर सकते हैं? तो सहर्ष अजामिल कहता है कि हाँ कर सकते हैं और वो खुद वो कीर्तन में बैठ जाता है।
तो कीर्तन के शब्द जब उसके कान में पड़ते हैं तो आंख में से अश्रु बहते हैं कि जैसे कि पाप धुल रहे हो। और ऐसे ही कीर्तन करते करते सारी रात वो भगवान की याद में गुजार देता है। फिर क्या होता है कि संत जब सुबह होती है और विदाई लेते तब अजामिल उसके पास आता है और कहता है कि मैं कोई भगवान का भगत वगत नहीं हूँ, मैं तो महापापी हूँ, वेश्या के घर में रहता हूँ और मैंने इतने जीवन में पाप किए हैं कि बात मत पूछो। तब संत लोग उसको कहते हैं कि आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया। तब संत लोग दूसरा ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो आपने हमको खाना खिलाया है और रहने के लिए स्थान दिया है, आपका हमारे ऊपर उपकार है, तो हम उपकार का अवश्य ही बदला देंगे। और इतना कहते हुए संत लोग अजामिल को कहते हैं कि आपको कितनी संतान है। अब अजामिल कहते कि 9 संतान है और 10वीं संतान आने वाली है। तब संत लोग उसको कहते हैं कि 10वीं संतान पुत्र के रूप में आएगी और फिर उसका नाम आप नारायण रखना। ना कहने के बाद संत का जो ग्रुप होता है वो वहाँ से चला जाता है। समय बीतता गया और थोड़े समय के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। तो पुत्र का जब जन्म हुआ तब उसको संतों की बात याद आ जाती है और याद जब आ जाती है तो वो पुत्र का नाम वो नारायण रखता है। तो नारायण के प्रति अजामिल को इतना वो आकर्षित हो जाता है नारायण के प्रति और इतना वो आसक्त हो जाता है कि बात बात में वो नारायण का ही नाम लेता है। नारायण तूने भोजन कर लिया, नारायण तूने पानी पिया, नारायण यहाँ खेलना है, बात बात में नारायण नारायण नारायण। तो फिर समय तो अविरत बहता चलता जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और समय बीतने के बाद कुछ एक वर्ष के बाद उसकी 88 वर्ष की आयु हो जाती है, मूड हो जाता है, वृद्ध हो जाता है और मृत्यु उसके सिर के ऊपर खड़ी होती उसको पता नहीं होता है। तो उसकी मृत्यु लेने के लिए, उसकी आत्मा को लेने के लिए यमराजा के जो पार्षद होते हैं, यमदूत होते हैं, वहाँ आ जाते हैं। तो यमदूतों का जो स्वरूप होता है, उसका जो चेहरा होता है, उसका मुंह जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, हाथ में फांसी का फंदा होता है और सारे शरीर में खड़े हुए बाल सिंग देख करके ये जो अजामिल है वो एकदम डर जाता है और फिर डर करके वो जोर से आवाज़ देता है, क्योंकि बाजू में ही उसका जो लड़का होता है तो जोर से आवाज़ देता है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे इससे छुड़ाओ। तब ये जो यमदूत होते हैं वो उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने की कोशिश करते हैं और उस समय जब नारायण का वो स्मरण करता है तो जो श्री नारायण के पार्षद होते हैं, यमदूत श्री नारायण के जो दूत होते हैं वो तुरंत ही गति से वेग से झटपट वहां आ जाते हैं और जो यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे होते हैं तो श्री नारायण के पार्षद उसको रोकते हैं और फिर दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। यमदूत के जो पार्षद होते हैं, दूत होते हैं, वो श्री नारायण के दूत को कहते हैं कि आप हमको क्यों रोक रहे हो, हम उसके शरीर को लेने के लिए आए हैं, उसकी आत्मा को लेने के लिए आए हैं, उसकी मृत्यु अब आ चुकी है, उसने जिंदगी में बहुत ही पाप कर्म किए हैं। तब श्री नारायण के जो पार्षद होते हैं, जो दूत होते हैं, वो यम दूतों को कहते हैं कि आप बताइए कि धर्म क्या है, धर्म का लक्ष्य क्या है, तत्व क्या है धर्म का, और दंड के पात्र कौन है। तब जो
यमदूत के जो दूत होते हैं, जो पार्षद होते हैं, वो उनको कहते हैं कि जो कर्म विधान अनुसार किया जाता है उसको धर्म बोला जाता है, और जो जो कर्म निषेध है वो करेंगे तो उसको अधर्म कहा जाता है। और जो सारी जिंदगी पाप कर्म करता है वही दंड के भागी बनता है। तब श्री नारायण के पार्षद उनको कहते हैं कि अंत समय में भल अजामिल ने सारी जिंदगी पाप कर्म किए हैं, लेकिन अनजानपने में उन्होंने श्री नारायण जो मोक्षप्रद मंत्र है उसका उच्चारण किया है। बात बात में वो नारायण का उच्चारण करता था। इससे उसका कोटि कोटि जन्म का जो पाप कर्म है वो दग्ध हो गया है, पाप धुल गया है। इतना कहने के बाद यमदूत के जो पार्षद होते हैं वहां से चले जाते हैं। अभी अजामिल को बहुत ही पश्चाताप होता है, वो रोने लगता है, खुद को कोसने लगता है और कहता है कि मैं तो कृतज्ञ हूँ, मैं तो कितना कपटी हूँ, मैं तो कितना पापी हूँ। मेरे लिए तो यमदूत आने चाहिए और यम यातना मुझे मिलनी चाहिए, मुझे तो नरक मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो निर्लज हूँ, मैंने ब्रह्म का तेज नष्ट किया है। तो अपने आप को बहुत ही पश्चाताप के रूप में आँख में से उनके आंसू आ जाते हैं। फिर ये जो श्री नारायण के जो पार्षद होते हैं उनको सांत्वना देते हैं और फिर अजामिल को वैराग आ जाता है अपने जीवन से, और वो बाकी का जो भी जीवन था वो हरिद्वार में बिताता है। वहाँ एक देवस्थान में रह करके योग के द्वारा अपने मन और बुद्धि को वो कंट्रोल करता है, और अपने मन और बुद्धि को शुद्ध बनाने के बाद वो परमपिता परमात्मा भगवान जी के साथ वो लगाता है, तो उसके सारे ही पाप धुल जाते हैं। फिर जो श्री नारायण के जो पार्षद होते हैं वो विमान में सोने का जो विमान होता है उसमें आरूढ़ होकर के उसको स्वर्ग के लिए, वैकुंठ के लिए फिर ले जाते हैं। तो ये थी सारी कहानी अजामिल की। तो इस कहानी का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो देखा जाए तो भगवान तो क्षमाशील है, दयावान है, दया का सागर है। कितने भी जीवन में पाप किए हैं, अजामिल जैसे भी पापी है उनका उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा का इस समय अवतरण हुआ है। इसलिए जो परमपिता परमात्मा है इसका नाम है सदाशिव। तो शिवलिंग के ऊपर हमेशा अर्क धतूरा ही चढ़ाते हैं, क्योंकि कैसे भी लूले लंगड़े हो, पापी हो, कद्रूपी हो, लेकिन भगवान उसके पाप को देखता नहीं है, उसकी मन की भावना, हृदय की भावना को वो देखता है। तो इस कहानी में भी दिखाया है कि अनजानपने में अजामिल ने नारायण का स्मरण किया तो भी उसको वैकुंठ के अंदर, स्वर्ग के अंदर स्थान मिल गया। हाँ, उसको उच्च स्थान नहीं मिलेगा, उच्च पद नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में तो गया। तो अनजानपने में जब नारायण का वो स्मरण करता है, तो जब हम श्वासोश्वास उस परमपिता परमात्मा को दिल से जब याद करते हैं तो हमारा कितना जीवन ही परमात्मा परिवर्तन कर देता है और हमको क्या से क्या बना देगा। तो जरूर हमको रोज जितना भी समय मिले, सुबह और शाम भगवान की याद में व्यतीत करना चाहिए। स्पेशल हमको रोज बैठना चाहिए प्रभु स्मरण में, क्योंकि अभी वर्तमान समय में, वर्तमान माहौल में भगवान की याद ही एक सेफ्टी का साधन है, वही आपकी रक्षा करेगा।
तो नित्य हमको भगवान की, परमात्मा की स्मृति, स्मरण करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।